Let f1 0 to infinity to r, f2 0 to infinity to r is defined as। तो f1 f2 दो फंक्शन है हमारे पास और दोनों का डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है और कोडोमेन r है। पहला फंक्शन f1x डिफाइंड है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ऑफ पाई एज अ सिंबल j वैरीज 1 टू 21 t माइनस j रेज टू j dt, जहाँ पे x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और F2 सिमिलरली है, F2 के बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड रियल नंबर a1 a2 सो ऑन टिल an, ये सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिग्मा होता है वो समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यही बताया गया है इसमें कि पाई एज अ सिंबल यहाँ पे यूज किया गया, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पहला टर्म हो गया t माइनस वन रेज टू 1। फिर आप 1 के बाद 2 रखेंगे तो t माइनस टू का स्क्वायर, t माइनस थ्री का क्यूब, t माइनस फोर रेज टू फोर, सो ऑन टिल फाइनल वैल्यू जो इस पाई की है वो 21 तक गई हुई है। तो लास्ट टर्म रखेंगे आप t माइनस 21 रेज टू 21, और इन सारी पॉसिबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो f1x ये हो गया आपका। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि एम आई एंड एन आई रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एफ आई। तो अगर आप F1 की बात कर रहे हैं तो इसमें जितने भी लोकल मिनिमम होंगे उसके नंबर को M1 बताया गया है, और लोकल मैक्सिमम जितने होंगे उसको आपको N1 बताया गया। तो बेसिकली वी नीड द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन F1x। तो जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, वी डिफरेंशिएट इट एंड वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप न्यूटन लिबनीज रूल यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि टी है यहाँ पे, उसकी जगह पे आप अपर लिमिट रखते हैं। तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स माइनस फोर रेज टू फोर, सो ऑन टिल ये आपका एक्स माइनस 21 रेज टू 21 तक जाएगा। उसके पहले का एक टर्म अगर आप लिखना चाहें तो x माइनस 20 रेज टू 20 हो जाएगा, और एक और लिखना चाहें तो x माइनस 19 रेज टू 19 हो जाएगा। ऐसे करके ही चलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, विच गिव्स यू मैक्सिमम मिनिमम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ फंक्शन। तो इसमें रूट्स क्या क्या हो गए आपके। अगर आप राइट साइड से चलें तो 21, 20, 19, 18, 17, सो ऑन टिल वन आपके रूट्स हो गए। अब आप अगर 21 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये क्वांटिटी पूरी तरह से आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि लीडिंग कॉएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। नाउ पावर 21 ऑड है 21 पे, तो साइन चेंज होगा। बट जहां जहां पे इवन पावर है वेवी कर्व मेथड में हम उसमें साइन चेंज नहीं करते हैं। तो 20 पे साइन चेंज नहीं होगा, फिर 19 पे साइन चेंज होगा, 18 पे साइन वैसे चेंज नहीं होगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा, 17 पे चेंज होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 20 से 21 में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब। और 21 के बाद आपका पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है। तो 21 आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। 20 के लेफ्ट और राइट में दोनों ही जगह पे ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। लेकिन 19 के पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो 19 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली आप 17 को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल सकते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऑड नंबर्स ही पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा हो रहे हैं, उसमें भी 4 के डिफरेंस पे आपका मिनिमा रिपीट हो रहा है। तो मिनिमम कहाँ कहाँ पे होगा, मिनिमम एट x इक्वल टू 21, देन फोर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 17, 13, फोर और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 5, 1, कितनी वैल्यूज हो गई, 6 वैल्यू हो गई। तो m1 की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। अब मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है, लोकल मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है ये। तो आपका ऑल्टरनेट ऑड पे, मतलब 21 पे अगर मिनिमम है तो 19 पे आपका मैक्सिमम है। फिर फोर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 15, 11, 7 एंड 3, 5 वैल्यूज पे आपकी ये मैक्सिमम है। तो n1 की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें पहला पार्ट आप F1 के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 2 इंटू M1 की वैल्यू अभी 6 आई है और N1 की वैल्यू आपकी 5 आई है। तो 6 प्लस 5 आपका 30 हो गया।
30 प्लस 12 प्लस 15, तो 57 हो गया। तो यही आपका आंसर गिवन है। तो पहले का आंसर हो गया आपका 57। दूसरे वाले में क्या है आपका, एक दूसरा फंक्शन है आपके पास f2x, जो कि डिफाइंड है आपका 98 टाइम्स x माइनस वन रेस टू 50। 98 टाइम्स x माइनस वन रेस टू 50 माइनस क्या है आपके पास, 600 टाइम्स x माइनस वन रेस टू 49। 600 टाइम्स x माइनस वन रेस टू 49 प्लस 2450। अगेन आपको इसका मिनिमा और मैक्सिमा चाहिए, तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ टू डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल डिफरेंशिएशन लग रहा है। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। और एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन ही हो गया, तो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट का आपका 600 इंटू 49 एक्स माइनस वन रेस टू 48 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 98 इंटू 50 कॉमन ले सकते हैं, विच इज बेसिकली 4900। और x माइनस वन रेज टू 48 ये भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 49 इंटू हंड्रेड पूरा का पूरा कॉमन आ गया, x माइनस वन बचेगा। और यहाँ पे 49 इंटू हंड्रेड कॉमन लिया तो 6 बचेगा। तो ये जो डेरिवेटिव है ये आपका वन पे और 7 पे जीरो हो रहा है। तो फिर से अगर आप वेवी कर्व से जाएंगे तो 7 एंड 1 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। 7 के पहले आपका पॉजिटिव है, 7 के बाद में पॉजिटिव है राइट साइड में, और इस पे पावर ऑड है तो चेंज होगा, लेकिन 1 पे जो पावर है वो इवन है ना। तो इस टर्म का रूट आपका 1 है, इवन पावर होने पे साइन चेंज नहीं होता है। तो 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे आपका डिक्रीज ही कर रहा है लगातार, और 7 के बाद वो कर रहा है इंक्रीज। तो 7 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो M2 जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो 1 हो गया, और N2 जो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो 0 हो गया। M2 इज 1, N2 इज 0। तो M2 इज 1, 6 इंटू वन इज 6, और बाकी जगह पे तो N2 है मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 हो गया। तो 6 इज द आंसर एंड दैट इज द आंसर गिवन।